वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तालिबान के हाथ में कौन से हथियार लग गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। थोड़े दिन पहले तालिबान ने यह क्लेम किया था कि उनके पास अब जदीद तरीन हथियार हैं। उनके पास दुनिया के बेहतरीन हथियार आ गए हैं, छोटे हथियार, गाड़ियाँ और बहुत सारा कुछ जो इस खित्ते में बहुत सारी फौजों के पास नहीं है। और उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि एशिया में तेज़ी से आगे बढ़ती हुई जो फौज है, जो इस वक्त बहुत तेज़ी से आगे निकली और बहुत ताकत में आगे गई है, वो तालिबान है। ये तालिबान क्लेम कर रहे हैं, किस बुनियाद पर कर रहे हैं? मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अमेरिकी सेनेटर्स ये कह रहे हैं कि तालिबान के पास जो हथियार गए वो 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा मालियत के हैं। यानी ये इतनी बड़ी मिकदार है कि अगर एक पाकिस्तान जैसे मुल्क या भारत जैसे मुल्क के पास इतनी ज्यादा रकम के हथियार आ जाएं तो उसकी ताकत में बहुत इजाफा हो जाता है। तालिबान के हाथ कौन से हथियार लगे, उसकी तफसीलात मैं आपको अब देने वाला हूं। इनमें सबसे पहले आ जाती है जी हमवी। ये स्पेशल ट्रक्स हैं, या इन्हें आप कह सकते हैं कि जीप टाइप ट्रक है। इनका साइज बड़ा होता है, ये बड़ी तगड़ी गाड़ी है और ये फौजियों को लेकर ट्रेवल करवाती है और इसके ऊपर हथियार भी नस्ब हो जाते हैं। जो नॉर्मली फौज इस्तेमाल करती है ट्रक्स या डबल केबल या इस किस्म की गाड़ियां, ये उनसे ज्यादा मजबूत है, उनसे ज्यादा बेहतर है, उनसे ज्यादा अच्छा ड्राइव करती है, ये उलटती नहीं है, ताकतवर बहुत है, बड़ी शानदार जीप है। इवन इसके ऊपर नॉर्मली दूर से कोई हिट करे तो बुलेट्स का भी इसके ऊपर असर नहीं होता। तो ये 22,174 गाड़ियां इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में, एक रिपोर्ट के मुताबिक 22,174 गाड़ियां। इसके बाद जी M1117, ये आप समझ लें कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं और बम प्रूफ गाड़ियां हैं जिनके ऊपर किसी किस्म की कोई चीज असर नहीं करती। ये 634 हैं इस वक्त तालिबान के पास, जो अमेरिकन वहां पे छोड़ के भाग रहे हैं। इन गाड़ियों पे आप रॉकेट लॉन्चर मारें, इनके ऊपर आप गोलियां चलाएं, इनके ऊपर आप कुछ भी टारगेट करें, इसके अंदर बैठे हुए फौजी महफूज रहते हैं और ये फौजियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती हैं और हथियार भी इसके ऊपर लगे होते हैं। तीसरी जो इसके अंदर एक और किस्म की गाड़ियां, वो 155 गाड़ियां हैं मैक्स प्रो, और इसको कहते हैं माइन प्रूफ व्हीकल। यानी अगर जमीन पे बम भी नस्ब है और वहां से भी ये गाड़ी गुजरती है तो इसको कुछ नहीं होता। इसके अंदर स्पेशल सेंसर लगे हुए हैं जो बहुत सारी चीजें बताती है कि बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और आपको किस चीज से बचना है। ये ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजों पे ये काम करती है। इसके अंदर हथियार बड़े शानदार नस्ब है और ये भी बड़ी जबरदस्त गाड़ियां हैं। 155 गाड़ियां तालिबान के पास, ये भी जदीद तरीन गाड़ियां। इस खित्ते में किसी फौज के पास ये तीनों किस्म की गाड़ियां मौजूद नहीं है, लेकिन तालिबान के पास अब ये गाड़ियां हैं। 169 ये M113, इसको कहते हैं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। ये टैंक की तरह की गाड़ी है, इसके नीचे पहिए नहीं है बल्कि टैंक वाला चेन है और ये उसके ऊपर चलती है और ये टैंक की तरह काम करती है, या इसको आप टैंकी कह सकते हैं। इसमें भी जदीद हथियार और सेंसर नस्ब है। उसके अलावा जो डबल कैबिन पिकअप्स हैं वो एक अच्छी क्वालिटी के, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में भी होते हैं, दुनिया में मिलते हैं, लेकिन अमेरिकन फौजी बड़ी आला क्वालिटी के पिकअप्स इस्तेमाल करते हैं। तो जो डबल कैबिन पिकअप हैं वो 42,000 ये उनके पास अब तालिबान के पास हैं, जो अमेरिकन छोड़कर भागे हैं। इसके अलावा 8,000 ट्रक हैं, फौजियों को ले जाने वाले ट्रक या तालिबान को ले जाने वाले ट्रक, जिनके अंदर 20, 25, 30 लोग बैठ सकते हैं बड़े आराम से पीछे, और इसके अंदर हथियार भी जाते हैं, इसके अंदर सामान भी जाता है। इसको आप कैरियर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान में टोटल 8,000 ट्रक, इस तरह के जो बड़े ट्रक हैं जो डबल व्हील वाले हैं, वो अब तालिबान के पास हैं और ये हाई स्पीड ट्रक्स हैं, बहुत तेज भागते हैं और कच्चे पक्के रस्तों के ऊपर बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। इसके अलावा रेडियो सेट्स, यानी जो कम्युनिकेशन के जराए हैं जो लोकल सतह पे वहां इस्तेमाल हुए बड़े लंबे अरसे तक, वो अमेरिकन यहां पे छोड़ के पूरा एक निजाम जा रहे हैं। कम्युनिकेशन का पूरा एक निजाम है। यहां 1,62,043 रेडियो सेट्स हैं जो अब तालिबान के कंट्रोल में उनको मिल गए हैं। अब जिस चीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत कीमती चीज है और बहुत ही करामत चीज है किसी फौज के लिए, अगर वो रात को अटैक करना चाहे, शब खून मारना चाहे या अंधेरे में लड़ना चाहे। इनको कहते हैं नाइट विजन गॉगल। ये हेलमेट्स हैं, उनके साथ नाइट विजन का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। अमेरिकन फौजी इसे इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं के जरिए वो रात को ऑपरेशन करते थे, इसलिए कि सामने वाले को रात को दिखाई कुछ नहीं दे रहा अंधेरी रातों में, और अमेरिकन फौजी सब कुछ देख रहा है, उसको दिन की तरह नजर आ रहा है, तो वो फिर उनको निशाना लेता था, उनको मारता था, अपने मुखालिफिन को। तो इस तरह अब ये कुछ 16,035 ये नाइट विजन गॉगल्स इस वक्त तालिबान के पास हैं। गन्स में आ जाए, जो असॉल्ट राइफल्स आई हैं बड़े अच्छी क्वालिटी की, इसमें M4 भी हैं, दीगर राइफल्स भी हैं जो अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं, वो 3,58,530 राइफल्स हैं जो अब तालिबान के हाथ लग गई हैं। हैंड पिस्टल्स, जो अमेरिकन तो ग्लॉक पिस्टल इस्तेमाल करते हैं, अच्छी क्वालिटी का पिस्टल लेते हैं, तो उसमें 1,26,295 पिस्तौल है जो अब तालिबान के पास आए हैं। इसके अलावा जो मशीन गन्स तालिबान को मिली हैं वो 64,363 मशीन गन्स हैं जो ऑटो फायर करती हैं, रैपिड फायर करती हैं। इससे पहले तालिबान के पास इतनी जदीद गन्स कभी भी मौजूद नहीं रही। इसके अलावा जो आर्टिलरी है, यानी जिसके अंदर वो फायर करते हैं, या तोपें आप कह लें, जदीद तोपें, वो तालिबान के पास 176 जदीद तोपें भी मौजूद हैं लड़ाई के लिए। हेलीकॉप्टर्स उनके पास 33 Mi-17, 33 UH-60 ब्लैक हॉक, ये अमेरिकन बड़े जबरदस्त हेलीकॉप्टर है। उसके अलावा MD-530, ये 43 हेलीकॉप्टर ये ट्रैवल करने के लिए होते हैं।
तो लगभग इनके पास 110 के करीब हेलीकॉप्टर्स भी हैं तालिबान के पास, और जो एयरक्राफ्ट है उनमें 4 C-130 ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं। C-130 पाकिस्तान के पास भी है, इंडिया भी इस्तेमाल करता है। जो दुनिया भर की आला फौजें हैं उनके पास C-130 होता है, तो तालिबान के पास अब 4 हैं। ये उनको माले गनीमत में समझे उनको मिला है, उन्होंने जंग जीत कर इसको लिया है। इसके अलावा उनके पास जो तैयारे जो अटैक कर सकते हैं उनमें AC-208 और इसमें सेसना 208 और सेसना AC-208, 28 तैयारे एक हैं, 10 तैयारे एक हैं। इसके अलावा इनके पास 314A29 सुपर टेक्नो, ये तैयारे भी इनके पास 23 की तादाद में हैं। तो जो तालिबान के पास इस वक्त तैयारे हैं उनकी तादाद भी लगभग कोई 60 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर, 60 से ज्यादा तैयारे, लाखों गन्स, और इसके अलावा उनके पास बुलेट प्रूफ सामान, यूनिफॉर्म, लड़ने के लिए जूते, टेक्निकल सामान दूसरा, लड़ाई के लिए दूसरे हथियार, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस लिस्ट के अंदर नहीं है। लेकिन तालिबान को इतना कुछ मिला है कि एक फौज, अच्छे खासे मुल्क की फौज के पास इतना सामान नहीं होता जितना सामान इस वक्त तालिबान के पास लड़ने के लिए मौजूद है। और ये जो सामान है इसमें से जो अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक जो अमेरिकन वहां पे छोड़कर भाग गए वो 83 अरब डॉलर्स का सामान है। अब आ जाए एक और खबर की जानिब कि अमेरिकन इस वक्त तालिबान के बारे में क्या सोच रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जो जनरल हैं, सेंटकॉम के सरबराह जनरल फ्रैंक मैकेंजी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान के मुश्तरका मकासद हैं। उन्होंने एक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अब अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान मुश्तरका मकसद रखते हैं और एक दूसरे के साथ काम करने में हमें फायदा होगा। उन्होंने कहा जब तक कि हम इस मुश्तरका मकसद से जुड़े रहे तो उनके लिए काम करना मुफीद रहेगा। उन्होंने हमारे कुछ सिक्योरिटी खदशात को खत्म किया है तालिबान ने, और ये आप समझ लें कि सेंटकॉम के सरबराह की हैसियत से अफगानिस्तान के जिम्मेदार भी हैं और इनका मौक़िफ़ बहुत अहम है जो इन्होंने दिया है। मैंने आपसे कहा था कि तालिबान और अमेरिका मिलकर इनखला का काम कर रहे हैं और मुस्तकबिल में तालिबान जिन दहशतगर्दों से लड़ेंगे या जिनके साथ उनको मुकाबला करना पड़ेगा वो दहशतगर्द अमेरिका के भी दुश्मन है और तालिबान के भी दुश्मन है। यानी तालिबान को आने वाले दिनों में TTP से मुमकिन तौर पर लड़ना पड़ सकता है। अगर वो बाज ना आए तो उन्हें बलोच अलग पसंद तंजीमें जो हैं जिनको इंडिया ने पाला तैयार किया उनसे लड़ना पड़ सकता है। दाइश से तो डेफिनेटली उनकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन दाइश के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है वो भी मैं आप तक पहुंचा देता हूं। एक तो काबुल के ऊपर जो रॉकेट हमले हुए उनको अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है उसने नाकाम बना दिया, कामयाब नहीं होने दिया एयर डिफेंस सिस्टम ने, तो बचत हो गई। लेकिन ये हमेशा लगा नहीं रहेगा और दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की है कि यह अटैक उन्होंने किया है। इससे पहले जो अमेरिका ने कल ड्रोन हमला किया उसमें जो लोग मारे गए थे, तालिबान ने कहा था कि वो खुद कुछ बमबार थे, लेकिन अब तालिबान की मजम्मत आई, उन्होंने कहा कि टारगेट अचीव नहीं हुआ और अमेरिका ने गलत जगह पे अटैक किया है जिसमें सिविलियंस मारे गए हैं और उन हलाकतों की तालिबान ने मजम्मत की है। अमेरिका अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सका, बहुत ज्यादा हसल पसल है, बहुत ज्यादा उजलत में है, तो उन्होंने गलत हमला किया और सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया है बकौल तालिबान के और जो अफगान मीडिया है उसके बकौल। लेकिन दाइश एक ऐसा खतरा है जो अमेरिका को हॉन्ट करता रहेगा, जो दुनिया के लिए एक खतरे के तौर पे मौजूद रहेगा। इन मुल्कों के ऊपर हमेशा उंगली उठेगी जब भी कभी दाइश किसी भी जगह पे कोई अटैक करेगी, और अफगानिस्तान का नाम अगर कभी भी इस्तेमाल होगा तो इज्जत बचाने का वाहिद तरीका यह है कि तालिबान को दाइश के सामने लाकर खड़ा किया जाए और वो अपने जदीद हथियारों से और बड़े मुल्कों की इंटेलिजेंस के साथ मुकाबला करें दाइश का और उनको शिकस्त दें। लेकिन यहां पे तालिबान ने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट बड़ा अहम है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का यह कहना है कि अमेरिकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में दाइश के हमले बंद हो जाएंगे। तालिबान दौलत इस्लामिया के हमलों के खिलाफ क्रैकडाउन करेगा, तालिबान करेंगे जी, क्रैकडाउन करेंगे। उन्होंने कहा दौलत इस्लामिया के हमलों के खिलाफ, और उन्हें उम्मीद है कि गैर मुल्की अफवाज जब मुल्क से निकल जाएंगी तो ये हमलों का सिलसिला बंद हो जाएगा। उनका कहना था कि वो अफगान जो इस तंजीम के साथ जुड़े हुए हैं, यानी अफगानी है, वो ये मान रहे हैं कि दाइश के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो अफगानी है, और जो अफगान इस तंजीम के साथ जुड़े हुए हैं या इस तंजीम से मुतासिर हैं वो गैर मुल्कियों पर गुस्से में है, जैसा कि तालिबान भी उनसे लड़ते रहे हैं, लिहाजा वो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। लेकिन जब ये गैर मुल्की यहां से चले जाएंगे तो वो अपनी कार्रवाइयां जारी नहीं रखेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर वो कार्रवाइयां जारी रखते हैं तो इस्लामी हुकूमत इनसे निपटेगी। अमेरिकी ड्रोन हमले के हवाले से उन्होंने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन करने की इजाजत हम उनको नहीं देंगे, ये हमारी आजादी के खिलाफ है, हमारी आजादी का एहतराम किया जाना चाहिए। यह है जी तालिबान का मौकिफ इस मामले को लेकर। एक मुद्दा खड़ा होगा आने वाले दिन में पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, और वहां पाकिस्तान बिल्कुल लचक नहीं दिखाएगा, और तालिबान अगर वो बात उठाएंगे तो पाकिस्तान और तालिबान के बीच में एक खराबी पैदा हो सकती है, और वो मामला है डिविडेंड लाइन का, जहां पाकिस्तान ने एक पूरी बाढ़ लगाई है। तालिबान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम चाहते हैं कि हालात इतने अच्छे हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कि किसी बाढ़ की जरूरत ही ना रहे, लेकिन यह बाढ़ पाकिस्तान के मफाद में है। इस बाढ़ का एक एक इंच सलामत रहना चाहिए। सिर्फ वो रास्ते जो लीगल क्रॉसिंग है वहां से लोग क्रॉस करें, कानूनी तरीके से अफगानिस्तान जाएं, कानूनी तरीके से पाकिस्तान आए। ये जो क्रॉसिंग का एक अजीबोगरीब मेला लगा हुआ था या एक तमाशा लगा हुआ था, उसको अब हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। अफगानिस्तान तस्लीम करे कि इस बाढ़ के उस तरफ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जैसे अफगानिस्तान की हुदूद की एहतराम करता है ऐसे ही अफगानिस्तान पाकिस्तानी हुदूद का भी एहतराम करे, और इसको बाकायदा नई हुकूमत से तस्लीम करवाना
ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा जरूरी इकदाम है जो पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। नाज़रीन, थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी, उस खबर में मैंने आपको बताया था कि एक हफ्ता पहले खबर दी थी कि व्हाइट हाउस और पेंटागन में इख्तलाफात, ये उसका आप वो देख रहे हैं थंबनेल भी, ये व्हाइट हाउस और पेंटागन में इख्तलाफात की हमने खबर एक हफ्ता पहले आपको दी थी क्योंकि हालात और वाकयात इस तरह के बन रहे थे। और आज यही खबर की तस्दीक हुई है वॉल स्ट्रीट जर्नल में और न्यूयॉर्क पोस्ट के अंदर। और खबर क्या है कि अफगानिस्तान से इनखला, अमरीकी फौज और जो बाइडन में इख्तलाफात। काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले में 13 अमरीकी फौजी हलाक होने के बाद जो बाइडन ने अहम बयान दे दिया। अमरीकी सदर ने काबुल में बदइंतजामी और नाकामी का मलबा अमरीकी फौज के सरबराह जनरल मार्क मिली पर डाल दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीकी फौज ने अफगानिस्तान से पुरअमन इनखला की यकीन दहानी कराई थी, जबकि बगराम एयरबेस बंद करने का मशवरा भी फौज ने दिया था। फौज ने इनखला के लिए बगराम एयरबेस की बजाय काबुल एयरपोर्ट का मशवरा दिया था। दूसरी जानिब अमरीकी फौज का मौकिफ है कि जो बाइडन ने उन्हें ऑप्शंस बहुत कम दिए थे। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी फौज के सरबराह जनरल मार्क मिली ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि अमरीकी फौज को हदायत जारी की गई कि हम हर तरह से अमरीकी सफारतकारों और शहरियों का इनखला पुरअमन तरीके से मुमकिन बनाएं। और इसके लिए बगराम एयरबेस की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी नहीं थी कि यहां से इनखला किया जाता, वो अलग था। लेकिन यह बात सच साबित हो रही है कि अमरीकी व्हाइट हाउस और अमरीकी पेंटागन, इन दोनों के दरमियान कुछ दूरियां पैदा हुई हैं और उसकी वजह अफगानिस्तान से इस तरह का उछलत वाला इनखला है। अब आ जाए एक आखिरी खबर की जानिब कि तालिबान ने यकीन दहानी करवाई है अमेरिकन को और उनको यह कहा है कि अगर 31 अगस्त के बाद भी इनखला की इजाजत आपको चाहिए होगी तो वो हम देंगे। यानी जो फौजी आपके हैं वो निकल जाएं, लोग चले जाएं, इंतजाम तालिबान को दे दें। और 100 मुल्कों को तालिबान ने यकीन दहानी करवाई है कि गैर मुल्की जो सफरी दस्तावेजात रखते हैं और जो अफगान शहरी जो जाना चाहते हैं मुल्क को छोड़कर बाहर, 31 अगस्त के बाद भी अगर वो जाना चाहें तो तालिबान उनको जाने की इजाजत देंगे और उनको फैसिलिटेट करेंगे। तालिबान ने ये यकीन दहानी कुछ 100 मुल्कों को करवाई है और उन तमाम मुल्कों ने इसका खैर मकदम किया है। आने वाले दिनों में होता क्या है इसके ऊपर नजर रखेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक की अपडेट्स ये थी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।